ये 3 एयर होस्टेस आखिर कितनी चालाक थीं? उन्होंने सोने को पिघलाकर गोल बॉल्स बना ली, फिर उन पर बराबर से चॉकलेट की परत चढ़ाई। सूखने के बाद उन्हें गोल्ड फॉइल में लपेटा और ऊपर से दिल के आकार के नकली हीरे से सजाया। इसके बाद उन्हें अपने लगेज में रख लिया। एयर होस्टेस होने की वजह से उनके पास पहचान और नेटवर्क था, इसलिए वे आसानी से सिक्योरिटी चेक पार करके सोना दुबई तक स्मगल कर देती थी। इस सोने की कीमत लगभग $6 मिलियन थी, लेकिन उन्हें इसके बदले सिर्फ 10,000 मिलते थे। तुम्हें ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन भारत की कई महिलाओं के लिए यह उनकी जिंदगी बदलने का मौका था। लेकिन गलत रास्ते पर ज्यादा देर तक चलने पर मुसीबत आ ही जाती है। पैसे मिलने के बाद वे लोग क्लब और बार में खुलकर खर्च करने लगी। एक दिन उनकी ही एक साथी ने उन्हें देख लिया। वो खुद साधारण खाना खा रही थी, जबकि ये लोग महंगी वाइन पी रही थी। उसे शक हो गया। अगले दिन एयरपोर्ट कस्टम ऑफिसर को शिकायत मिल गई। तुरंत उनकी फ्लाइट रोक दी गई और उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। उनकी लीडर जिन दीदी ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए सबको इंट्रोगेशन रूम में डाल दिया। जब चॉकलेट खोली गई और अधिकारी ने एक बाइट ली तो उसमें सिर्फ बादाम का स्वाद आया। वह हैरान रह गई। क्या सोने का स्वाद ऐसा होता है? उसने बाकी लोगों को भी खाने को कहा, सोचते हुए कि शायद कुछ असली है और कुछ नकली। लेकिन असल में तीनों एयर होस्टेस को पहले ही उनके साथी बाऊजी भाई ने सूचना दे दी थी कि चेकिंग होने वाली है। उन्हें शक था कि किसी ने मुखबिरी की है, इसलिए उन्होंने सारा सोना विमान के वेंटिलेशन सिस्टम में छिपा दिया। वे इस बार बच गईं, लेकिन अब जांच इतनी सख्त हो गई थी कि स्मगलिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। उन्होंने सोचा कि बाद में मौका देखकर सोना निकाल लेंगी, लेकिन उसी दौरान फ्लाइट में टर्बुलेंस आ गया और सारे गोल्ड चॉकलेट नीचे गिरकर फैल गए। अब सबको उनकी सच्चाई पता चल गई। हालांकि कोई ठोस सबूत न होने के कारण कस्टम उन्हें सजा नहीं दे पाया, लेकिन इसके बाद एयरलाइन कंपनी ने अचानक दिवालिया होने की घोषणा कर दी। तब उन्हें पता चला कि वे जिस सोने की स्मगलिंग कर रही थीं, वो असल में कंपनी के बड़े अधिकारियों का था। उन्होंने कंपनी के पैसे से सोना खरीदा, फिर एयर होस्टेस के जरिए दुबई भेजकर मुनाफा कमाया और पैसे को सफेद मनी लॉन्ड्रिंग किया। अब उन्हें समझ आया कि उन्हें सिर्फ मोहरा बनाया गया था। असली प्लान मालिक का था, जिसने पैसा कमाकर खुद भागने की तैयारी कर ली थी और इनको बलि का बकरा बना दिया। यह सब जानकर उन्होंने फैसला किया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगी। वे अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों को लौटाने वाली महिला रॉबिन हुड बनेंगी और इसी इरादे से वे मालिक की बेटी की शादी में घुसने का प्लान बनाती हैं।